तो हेलो भाई लोग, तो तुम लोगों को आर्यन खान वाले लफड़े के बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन पूरा कांड अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो पूरा कांड ये है कि ये भाई साहब अमीर ज़्यादा हैं तो अमीरों वाले काम करेंगे, इसी वजह से गए थे क्रूज पे, और जहाँ पे अमीर अमीर लोग ही आए थे, मतलब काफी ज्यादा बड़ी हस्ती और बड़ी पर्सनैलिटीज, और जहाँ जहाँ बड़ी पर्सनैलिटीज आती है वहाँ हम सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, गवर्नमेंट को कुछ भी पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस बार एनसीबी वालों ने अपना दिमाग लगाया, फोन किया स्विच ऑफ और उसी के साथ उन्हीं की क्रूज में चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा हम खतरनाक कांड करेंगे तो ऊपर से प्रेशर आ जाएगा कि भैया ये हमारे परिवार का है, ये हमारा खानदानी, हम नेता के बेटे हैं, फलाना ढिमकाना। तो इन्हीं सब कारणों से बचने के लिए हमारे एनसीबी वालों ने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कोई लफड़ा ही ना हो। और उसके बाद वहां जाके वो क्या देखते हैं कि वहां पे तो बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे शाहरुख खान जी के बेटे भी आए हैं, आर्यन खान। वहां इन्हीं लोगों के साथ इन लोगों को आपत्तिजनक सामान मिलते हैं, या फिर बोले नशीले पदार्थ। अब उनका विस्तार में ब्यौरा देने लगूंगा तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए तुम लोग बुद्धिमानों समझ जाओ। तो उसके बाद एनसीबी वाले क्या करते हैं, अपना काम इन लोगों को कर लेते हैं अरेस्ट और लेके आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आर्यन खान को जेल हो गई, उनको पकड़ा गया है, लोग पगला जाते हैं और मीडिया भी पगला जाती है, और सब के सब इसको रिलीजन के नाम पे अब बांटने लगते हैं। आधे से ज्यादा लोग यही कहने लगते हैं कि ये मुसलमान है, इसी वजह से इनके साथ ऐसा कांड हो रहा है। अब मेरे को जरा सीधी बात बताओ तुम लोग कि क्या यही लोग इकलौते मुसलमान है पूरी कंट्री में? किसी की कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं कि भैया तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही निर्मल आदमी हो, लेकिन हमारी जाति दुश्मनी, इसी वजह से हम तुमको ड्रग केस के अंदर फंसा देंगे। और ये जो लोग बहुत ज्ञानी बाबा बन के सामने आते हैं डिफेंड करने के लिए, उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग तब कहाँ थे जब बेकसूर लोगों को फांसी तक हो गई और बाद में पता चला कि वो लोग बेकसूर थे। लेकिन तुम लोगों को क्या परवाह है? ना ही हमको परवाह है, ना ही किसी और को कोई परवाह है। कोई बेकसूर आदमी फांसी हो जाती, होने दो, हमसे क्या फर्क पड़ता है? वो कोई फेमस आदमी थोड़ी ना है, ना ही वो कोई महान अभिनेता का बेटा या फिर अदाकारा है जिसके लिए हम लोग सबके सामने आए और लड़े। और जो लोग शाहरुख खान के बेटे आर्यन जी को कुछ ज्यादा ही सीधा और संस्कारी इंसान समझते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इंसान के बहुत सारे काला कांड हो चुके हैं। इन्होंने इतनी ज्यादा काला कांडी मचाई है जिसका एग्जाम्पल तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होगे। रोज रोज अलग अलग मोहतरमाओं के साथ घूमना, अलग अलग काम करना, वो सब मैं तुम लोगों को विस्तार में नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। और कुछ लोग अब बीच में फिर आ जाएंगे कि भैया उसका पैसा, उसकी मर्जी, जो मर्जी वो करे। तो हाँ जरूर भाई, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पिताजी ने कमाया है, बिना तुम्हें मेहनत के तुम्हें मिला है, जो मर्जी वो करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था पे तो थोड़ा ध्यान लगाओ। माना कि वो अभी के वक्त में बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इज्जत तो रखो किसी चीज की। और हमारे देश की एक बहुत ही खास बात है कि किसी भी बहुचर्चित अभिनेता या फिर किसी इंसान के ऊपर जो बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, उसने कोई भी ऐसा कानून का लॉ तोड़ा है या फिर कोई भी गलत काम किया है, तो उसको ये लोग एज अ सेलिब्रिटी टाइप में पेश करते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट ही बेवकूफ है, उसके पास अकल नहीं, इतने बड़े आदमी को पकड़ते हो। और तुम में से कई लोगों को पता होगा, तुम्हारे हमारे सबके जो आरडीजे, उर्फ जिनको आरडीजे नहीं पता है, हमारे आयरन मैन भैया, वो भी एक ड्रग एडिक्ट थे और उनको भी हुई थी जेल, और उनको जेल जाना पड़ा था सालों के लिए। और ऐसा नहीं कि वो भी बहुत ही गरीब परिवार से थे, वो भी एक अच्छे खासे हाई रेपुटेटेड आदमी के बेटे थे, लेकिन फिर भी उनको हो गई जेल। लेकिन ये तो भारत है, यहाँ पे नहीं होती जेल, यहाँ पे मिलती है सीधे बेल। और इतना ही नहीं, जब जैकी चैन के बेटे ने ऐसा कुछ गलत काला कांड किया था तो उन्होंने सीधे अपने हाथ उठा लिए थे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस कांड से और मैं इसमें इसकी 1% भी सहायता नहीं करने वाला। लेकिन ये पता नहीं हमारे देश का कैसा सिस्टम है, यहाँ पे अगर आदमी पावर में है तो वो कोई भी गुनाह करके छूट जाता है। कोई सावधान इंडिया का केस नहीं चल रहा है कि एंड में मुजरिम को सजा होगी। और अब कई लोगों की और चिलम मचेगी और वो मुझसे कहेंगे कि तुम्हें कहाँ इतनी चिलम मच रही है, दूसरों को जो करना है करने दो, तुम कहीं इनके पीछे पड़े हो। तो मैं इसी वजह से पीछे पड़ा हूँ क्योंकि तुम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। और ये पहला ऐसा कांड नहीं, इससे पहले अभी जल्दी में ही कुंद्रा भैया जी का कांड हुआ है और बहुत ही खतरनाक वाला कांड। लेकिन क्या हुआ उसका, वो भी थम गया, छुप गया, कुछ पता चला उसका? नहीं पता चलेगा, और वो भी ऐसे ही करके धीरे धीरे दब जाएगा। यही कंडीशन है हमारे यहाँ। इस जगह पे अगर कोई भी आदमी कोई सही काम करने जाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा, और अगर गलत काम करने जाओगे तो 10 लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। और इंसान कोई भी हो, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको मुजरिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, किसी वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई भी इंसान गुनहगार नहीं होता। हमारे यहाँ पे अगर बड़े लोगों के ऊपर कोई भी केस होता है तो लाखों में से शायद ही 1-2 केस साबित हो पाते हैं और बाकी सब तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और अगर गलती से कोई भी इंसान अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश भी कर लेता है तो उल्टा उसी का नाम आ जाएगा और वही मुसीबत में फंस जाएगा। और अब कई लोगों का ये भी मानना होगा कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अमीर लोग ही ड्रग लेते हैं या फिर ऐसे काला कांड करते हैं, गरीब लोग भी करते होंगे। तो भाई एक चीज ध्यान से सुन लो, तो जिसके पास अपने घर को चलाने का पैसा नहीं होगा वो ड्रग खरीदने का पैसा कहाँ से लाएगा और क्यों जाएगा उसमें? तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही, और शायद
शायद से ये सारे वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ वो आगे चल के डिलीट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कही गई सारी बातें लोगों को अच्छी ना लगें।